हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां, 16वां पद क्रमशः x, y, तथा z है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिबंध क्या है। इसी बात को मैं लिखूंगा कि यदि ए बी सी क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। याद रखिएगा, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जो सूत्र होता है वह होता है कि जो बी का वर्ग होगा वो बराबर होगा ए सी के। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद। तो मैं एक और सूत्र बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवें पद का सूत्र होता है वो होता है a गुणा r की घातांक n-1। इसका भी उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं चौथा पद। तो मुझे क्या दिया है, चौथा पद बराबर कितना है, देखिए x के बराबर है। और चौथे पद को मैं क्या लिखूंगा, a r की घातांक 4-1। ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a r की घातांक 3 बराबर हो जाएगा x। इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। फिर मुझे 10वां पद किसके बराबर दिया हुआ है, y के बराबर। तो a 10 बराबर है y के बराबर। ये होगा a r की घातांक 10-1 बराबर हो जाएगा y। इसका अर्थ क्या हुआ, a r की घातांक 9 बराबर हुआ हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। एक और बात प्रश्न में दी गई है उसे भी देख लेते हैं। अब 16वां पद जो है वो z के बराबर है, अर्थात हमें दिया गया है 16वां पद बराबर z। 16वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a r की घातांक 16-1 बराबर हो जाएगा z। इसका अर्थ हम इसे लिखेंगे a r की घातांक 15 और बराबर हो जाएगा z के। इसे बना दिया हमने समीकरण 3। अब यदि हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स गुणा जेड के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, जब समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर ये हो जाएगा a r की घात 9 पूरे का वर्ग। देखिए ये तो हो जाएगा a का वर्ग, उसके बाद r की घात 9 और उसका वर्ग है तो r की घात कितना हो जाएगा 18। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो a का वर्ग है तो ये हो जाएगा a, और समीकरण नंबर 1 में क्या चाहिए हमें, देखिएगा हमें चाहिए a r की घात 3। तो इसको लिख दूंगा मैं a r की घात 3। उसके बाद पुनः लिख दूंगा मैं a r की घात 15। 15 और 3 हो जाएगा 18, ये रहा r की घात 18 और a का वर्ग है, मैंने 2 बार a को लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप इसे देखेंगे तो y का वर्ग, ये जो a r की घातांक 3 है ये समीकरण नंबर 1 से x के बराबर हो गया, और a r की घात 15 समीकरण नंबर 3 से z के बराबर हो गया। तो y का वर्ग किसके बराबर हुआ, x गुणा z के। तो हम कह सकते हैं कि अतः x, y, z क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।